हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज हम सीखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मदद से कैसे मैक्सिमम शेप फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम। दो सपोर्ट हैं, एक सपोर्ट बी सपोर्ट और एक सेक्शन दिया हुआ है सी पॉइंट विच इज 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। ओवरऑल स्पैन लेंथ दी हुई है हमारे पास 15 मीटर। इन दिस हमारे पास जो यूडीएल जो हमारे पास है वो है 5 मीटर पर पड़ रहा है 40 किलोमीटर पर मीटर का, एंड इट क्रॉसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हमारे पास हमें चाहिए इसमें दैट इज मैक्सिमम शेयर फोर्स। वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सीखे थे। तो हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में मैक्सिमम शेयर फोर्स का दैट इज हमारे पास z अपॉन एल इसका नीचे वाला ऑर्डिनेट होता है और ऊपर वाला ऑर्डिनेट आईएलडी का l माइनस जेड बाय एल। तो सबसे पहले हम z अपॉन एल करेंगे। तो जब मैं z अपॉन एल करता हूं, इफ आई पुट द वैल्यू z अपॉन एल, तो z हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 6 मीटर एंड l इज 15 मीटर। तो 6 अपॉन 15 जब मैं यहाँ पुट करता हूं, तो यहां पर हमारे पास 6 अपॉन 15 करने के बाद यू गेट द वैल्यू 0.4। तो नीचे वाला ऑर्डिनेट हमारे पास आया 0.4। ऊपर वाला उसके बाद हम निकालेंगे l माइनस जेड बाय एल। तो जब हम ऊपर वाले में पुट करेंगे l माइनस जेड बाय एल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहां पर अगर मैं पुट करता हूं l माइनस जेड बाय एल। एल हमारे पास ओवरऑल लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज गिवन एज 15 मीटर। तो हम पुट करेंगे 15 मीटर माइनस जेड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6 मीटर। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 15 माइनस 6 अपॉन 15। तो यू गेट दिस वैल्यू एज 0.6। तो यहाँ पे 0.4 आई है, ऊपर वैल्यू हमारे पास आई है 0.6। उसके बाद हमें इसमें निकालना है मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास इसमें हमें जो लोड दिया हुआ है वो है 5 मीटर का। फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स हम इसको प्लेस करेंगे। जब मैं मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए इसको प्लेस करता हूं, तो हमारे पास कहां पे प्लेस होगा 5 मीटर तक। तो यहां तक 6 मीटर है, हमें यहां पे लोड को प्लेस करना है अप टू 5 मीटर फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। कितने मीटर पे? 5 मीटर तक हमें प्लेस करना है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हाइट है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हमारे पास कि 6 मीटर के लिए हमारे पास जो ये वाला ऑर्डिनेट है, लेट दिस ऑर्डिनेट इज y1। ये हाइट निकालने के लिए y1। तो फॉर दिस y1 वी कैन से दैट इन दिस ट्रायंगल सबसे पहले हमारे पास जो ये लेंथ है ये है 6 मीटर। फॉर 6 मीटर अगर हम बात करें फॉर 6 मीटर, हमारे पास 6 मीटर इज हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है 6 मीटर के लिए हाइट दी हुई है कितनी? 0.4। तो 6 मीटर के लिए हमारे पास अगर हाइट दी हुई है 0.4, तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो कितनी आ रही है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन पे 0.4 अपॉन 6। इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है y1 अपॉन जो बेस रहेगा हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे पास कितना रहेगा? हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दैट इज 1 मीटर। तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा। उसके बाद जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यू गेट द y1। तो हमारे पास ये हाइट निकल जाएगी y1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो y1 की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी कम्स आउट एज 0.066। हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.066 मीटर। आफ्टर डिटरमाइनिंग दिस वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे हाइट निकल चुकी है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है नेगेटिव शेयर फोर्स का इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है। हमारे पास इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो कितना एरिया आ रहा है? इस जब हम लोड लगाते हैं नेगेटिव शेयर फोर्स, तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है, हम उसको अगर शेड करके बताऊं तो दिस एरिया, दिस शेडेड एरिया, ये हमारे पास ट्रेपेजियम शेप बन रहा है। तो ट्रेपेजियम शेप में हमारे पास अगर मैं एरिया बताऊं तो कैसे एरिया निकलेगा? हमारे पास ट्रेपेजियम शेप दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेपेजियम शेप है। इन दिस ट्रेपेजियम शेप हम बोल सकते हैं जो हमारा नेगेटिव शेप फोर्स है, तो अवर नेगेटिव
जो नेगेटिव शेयर फोर्स है दैट कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव शेयर फोर्स। नेगेटिव शेयर फोर्स जो हमारे पास आएगा सी पॉइंट पे, नेगेटिव मैक्सिमम बोल सकते हैं उसको। सी पॉइंट पे हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ रही है, दैट इज जितना लोड दिया हुआ है इनटू एरिया अंडर द लोड। एरिया अंडर द लोड लेंगे यहाँ पे, तो लोड हमारे पास जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है यहाँ पे, लोड हमारे पास दिया हुआ है, वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लोड 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे लोड की वैल्यू डालेंगे, कितनी आएगी 40 आएगी, इंटू एरिया अंडर द लोड। यहाँ पे ट्रेपीजियम शेप बन रही है, तो जिसके हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट। ये हमारे पास ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू 40 इंटू, एक हमारे पास ऑर्डिनेट है y1, एक ऑर्डिनेट है हमारे पास 0.4। y1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। y1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, y1 की वैल्यू निकाली थी 0.066। वो यहाँ पे हम पुट करेंगे और वो यहाँ पे हम आगे यूज करेंगे। तो हम इसको यूज करेंगे y1 की वैल्यू को। तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.0667 प्लस 0.4 जो कि हमारा b है अपॉन 2, और हमारे उनके बीच की हाइट, इस डायग्राम में हाइट कितनी है 5 मीटर तक की है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हाइट की जगह पे 5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा वो है 46.667 किलो न्यूटन। अब हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स निकल चुका है। अब हम निकालेंगे पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स। पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या करना है, हमें फॉर पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स हमें यहाँ पे लोड को प्लेस करना है, मैक्सिमम को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो हमारे पास कितना प्लेस करने के बाद आएगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास लोड है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा यूडीएल। यहाँ पे हम यूडीएल लगा रहे हैं, और यूडीएल कितना दिया हुआ है पॉजिटिव के लिए 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और ये कितने तक प्लेस होगा, ओनली 5 मीटर तक। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसका नीचे वाला हाइट चाहिए, ऑर्डिनेट y2। अगर हम इसको मान ले तो हमें y2 निकालना पड़ेगा। तो सेम तरीके से निकालेंगे हम इसमें y2 भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे y2 निकालते हुए हमें इसमें। तो सबसे पहले हम y2 निकाल लेते हैं। तो y2 निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें y2 निकालने के लिए, ये देखिए ये हाइट 0.6, ये हाइट कितनी थी 0.6। ये जो 0.6 है वो कितने डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अगर मैं मानूं तो वो हमारे पास 9 मीटर दिया हुआ है। तो और हमारे पास हमें निकालना है कितने के लिए, हमें जो निकालना है वो निकालना है यहाँ से यहाँ तक कितने के लिए, 4 मीटर के लिए निकालना है। तो हम करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये y2 ही निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है y2। तो सेम तरीका हमारे पास, सेम मेथड कि फॉर 9 मीटर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 9 मीटर डिस्टेंस, फॉर 9 मीटर डिस्टेंस हमारे पास जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 0.6, हाइट इज 0.6। तो रेशो 1 मीटर की अगर रेशो निकालूं तो कितनी आएगी, दैट इज 0.6 अपॉन 9। हमें जो कंपेयर करने से वो किससे करना पड़ेगा, y2 अपॉन y2 कितने के लिए ऊपर बढ़ रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, y2 तक का डिस्टेंस वो हमारे पास है, दैट इज 5 मीटर। हमारे पास यहां से जब मैं लूंगा तो ये हमारे पास 5 मीटर इधर से होगा, तो इधर से कितना बचा, टोटल 9 है, तो यहां से यहां तक कितना बचा 4 मीटर बचा। यहां से यहां तक मेरे कहने का मतलब है, यहां से लेके यहां तक कितना बचा 4 मीटर बचा। अगर यहां से यहां तक कितना है 5 मीटर है, तो फिर इसमें यहाँ पे y2 अपॉन बेस इज 4, 0.6 अपॉन 9। अब हमारे पास यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मैं y2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजिली। सॉल्व करेंगे तो y2 की वैल्यू 0.6 अपॉन 9 इंटू 4, एंड यहाँ से y2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.267। अब y2 निकल चुका है हमारे पास, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स लगाएंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जितना भी लोड है इनटू एरिया अंडर द लोड, अंडर द लोड, एरिया अंडर द लोड। तो जितना हमारे पास लोड है वो लोड हमारे पास कितना था इसके अंदर, दैट इज 40, और एरिया वही ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड कर दो, डिवाइड बाय क्या होता है 2 होता है, इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 करने के बाद हमारे पास रहता है हाइट।
हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे जब मैं इसको हाइट से, हाइट हमारे पास कितने की दी हुई है, 5 की दी हुई है, तो हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 86.67 किलो न्यूटन। तो ये सब कुछ हमने किसके लिए किया, ये सारा का सारा हमने किया मैक्सिमम नेगेटिव एंड मैक्सिमम पॉजिटिव शेप फोर्स निकालने के लिए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नेगेटिव के लिए हमने यहां से प्लेस करना है, पॉजिटिव के लिए हमें यहां से लोड को प्लेस करना है। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है, हमने उसको पढ़ा था, हम उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी सेक्शन पे बनता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो वो बनेगा हमारे पास दिस डायग्राम। ये हमारा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब आईएलडी बना दिया मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। जो इसका सेंटर पे ऑर्डिनेट है वाईसी, जो सेंटर पे ऑर्डिनेट है वाईसी, उसको निकालने का क्या तरीका होता है, दैट विल बी इक्वल टू, वाईसी विल बी इक्वल टू, दैट इज जेड एल माइनस जेड बाय अपॉन, जब करेंगे उसको एल से करेंगे, पुट करेंगे, जेड की वैल्यू हमारे पास 6 है, 15 माइनस 6 अपॉन 15, इसको हम डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेंटर पे ऑर्डिनेट वाईसी निकल जाएगा, दैट विल बी कम्स आउट एज 3.6। अब हमने यहाँ पे वाईसी निकाल लिया, सेंटर पे ऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। अब सेंटर पे ऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें ये नहीं पता कि जो यूडीएल है उसको प्लेस करने के लिए कितना लेफ्ट पे रखना है, कितना राइट पे रखना है। उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जहां पे ये सेक्शन था, सेक्शन कितने मीटर पे था, 6 मीटर पे था। ये जो हमारे पास सेक्शन था वो कितने मीटर पे था, 6 मीटर पे था। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरा 6 मीटर था, और यहां से लेके सेंटर से लेके जो हमारा यहाँ है 9 मीटर था हमारे पास, सी पॉइंट से लेके यहां तक। तो ये 6 मीटर, ये 9 मीटर। तो इसी पॉइंट के लेफ्ट में और इसी पॉइंट के राइट में हम रेशो निकालेंगे। तो जब इसी के लेफ्ट में और इसी के राइट में रेशो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि हम इसमें इधर से इधर हमने x माना, x अपॉन हमारे पास, उसके बाद इधर कितना डिस्टेंस बचा, टोटल 5 है, तो इधर बचा 5 माइनस एक्स, एक्स अपॉन यहां पे लूंगा मैं 5 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू, उसके बाद इधर लेफ्ट में फिर से हम देखेंगे तो 6 मीटर है और राइट में उसके 9 मीटर है। पुट करने के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 मीटर आ जाएगी। अब हमें ये पता चल चुका है कि x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है, 2 मीटर है, और राइट हैंड साइड पे हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये है दिस x, ये हमारा कितना आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। अब मेरे को y1 निकालना है और y2 निकालना है। अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना भाई, 3 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि टोटल कितना था, 5 मीटर था। अब उसके बाद जब ये 2 मीटर आ चुका है, ये 3 मीटर आ चुका है, और टोटल हमारे पास कितना है, 5 मीटर है। अब हमारा काम है इस हाइट को निकालना, दिस हाइट को, y1 को। सेम तरीका, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक हम जब मैं लूंगा तो मेरे पास आएगा 6 मीटर। 6 मीटर के लिए मेरे को हाइट पता है मैक्सिमम कितनी है, 3.6। मेरे को कितने के लिए निकालने हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, फिर से यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा कितना, देखेंगे यहाँ पे, ये 2 गया, ये 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे सेम तरीके से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो y1 की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे मैं निकालूंगा वो हमारे पास निकालूंगा, सॉल्व करूंगा इसको सेम तरीके से। तो यहां पर हमारे पास जब मैं इसको लेता हूं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। एक ऑर्डिनेट निकालना है हमें y1 और एक ऑर्डिनेट निकालना है हमें y2, और उसी के ऊपर हमारे पास लोड रखा हुआ है। तो 2 हो गए इसमें निकालने के लिए। जब 2 निकालने के लिए हैं तो हम इसको सेम तरीके से निकालेंगे, दोनों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें बस सेम तरीका लगाना है कि ये कितनी है, दैट इज योर सी सेक्शन तक 6 मीटर, ठीक है, और हाइट कितनी है उसकी, वाई सी। तो लिखेंगे
परपेंडिकुलर अगर मैं ले लूँ वाई सी अपॉन बेस उसका कितना है 6 मीटर इक्वल टू परपेंडिकुलर लूंगा मैं कितना y1 परपेंडिकुलर कितना लूंगा मैं y1 और y1 जब मैं लूंगा परपेंडिकुलर उसका यहाँ से यहाँ तक का जैसे यहाँ से यहाँ तक का 6 मीटर लिया तो यहाँ से यहाँ तक का इतना 4 मीटर तो y1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 मीटर। तो सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा वाई सी की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी गिवन है अभी हमने निकाली जैसे 3.6 निकाली ना वाई सी हमने निकाला कहाँ पे निकाला ये निकाला 3.6 इसको पुट कर देंगे इस ऊपर वाले में तो पुट करते हैं 3.6 अपॉन 6 इक्वल टू y1 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके y1 की वैल्यू जब मैं इसको 4 को इधर ले जाऊंगा तो मैं y1 की वैल्यू निकाल लूंगा और y1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी इसको 2.4 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू मैंने निकाली कितनी आई 2.4 मीटर आई। आफ्टर डिटरमाइनिंग y1 मैं y2 भी निकाल लूंगा। अब y2 की वैल्यू भी हमारे पास सेम तरीके से निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा इस डायग्राम में देखेंगे। अब मेरे को ये y2 की बात कर रहे हैं y2 की तो यहाँ से यहाँ तक कितना है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितनी वैल्यू दी है दैट इज 9 मीटर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेम तरीके से वाई सी अपॉन 9 इक्वल टू हमें y2 चाहिए y2 चाहिए कितने मीटर के लिए चाहिए यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर के लिए y2 अपॉन 6 वाई सी की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे वाई सी की वैल्यू 3.6 अपॉन 9 y2 अपॉन 6 तो यहाँ से मेरे y2 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर। अब मेरा y1 और y2 दोनों 2.4 निकल गए मेरा y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू दोनों वैल्यू 2.4 मीटर निकल गए। अब मुझे बस कुछ नहीं करना अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है और मेरा आंसर निकल जाएगा। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास दोनों वैल्यू निकल चुके हैं इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास द फॉर्मूला इज सेम दैट इज जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी वो क्या आएगी मैक्सिमम मूवमेंट इज इक्वल टू दैट इज जितना ऊपर से क्या पड़ रहा है हमारे पास लोड पड़ रहा है इनटू एरिया ऑफ आईएलडी एरिया ऑफ आईएलडी अंडर लोडिंग। तो यहाँ पे लोड हमारे पास जो लोड पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है हमारे पास वो 40 पड़ रहा है ब्रैकेट स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे जो मूवमेंट पड़ रही है वो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे जो तो अब हमें निकालना है इसमें मैक्सिमम मूवमेंट का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वही लोड इनटू एरिया ऑफ आईएलडी अंडर द लोडिंग। लोड की वैल्यू हमारे पास 40 है। अब हमें चाहिए एरिया। जब एरिया की बात करूंगा तो हमारे पास इस केस में अगर आप देखें तो दो ट्रेपीजियम अलग अलग बन रहे हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो एक हमारे पास ट्रेपीजियम जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है जिसमें हमारे पास शेडेड रीजन जो आएगा वो ये वाला आएगा। एक तो ये वाला हमारे पास ट्रेपीजियम बन रहा है और एक ट्रेपीजियम हमारे पास ये वाला बन रहा है। तो ये दो हमारे पास ट्रेपीजियम शेडेड रीजन बन रहा है तो हमें दोनों के लिए हमें आईएलडी निकालना पड़ेगा। तो जब दोनों के लिए आईएलडी निकालेंगे तो हमारे पास कैसे निकालेंगे दोनों के लिए आईएलडी तो हमारे पास इसमें क्या करेंगे सीधा हमें एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ आईएलडी अंडर द लोडिंग तो दो हमने जो ट्रेपीजियम शेडेड रीजन लिया वो लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले 2.4 और ये 3.6 और इसकी हाइट कितनी है 2 मीटर फिर 3.6 एंड 2.4 और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। तो दो बार हमारे पास एरिया है तो हम कैसे लिखेंगे उसको रिप्रेजेंटेड एज 2.4 हमारे पास 2.4 है प्लस दूसरी साइड उसकी पैरेलल साइड 3.6 है सम ऑफ द पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट जो हमारे पास हाइट है वो दी हुई है 2 मीटर प्लस दूसरे वाला लेंगे हमारे पास दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है 3.6 प्लस 2.4 अपॉन 2 इंटू उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पे दैट विल बी 3 मीटर
यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी और आफ्टर दैट इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी इक्वल्स टू 600 किलो न्यूटन मीटर। तो ऐसे हम निकाल लेंगे जब हमारे पास क्या दिया होगा, हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एक लोड दिया हुआ था जो कि मूव कर रहा था स्पैन के ऊपर। हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक 5 मीटर यूडीएल पर पड़ रहा था हमारे पास यहाँ पे 40 किलोमीटर पर मीटर का 5 मीटर के ऊपर, वो इसके ऊपर चल रहा था लेफ्ट से राइट तक। हमें निकालनी थी शेयर फोर्स मैक्सिमम और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो कि हम निकाल चुके हैं। इसी तरह हम कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा सिंपली स्पॉटेड का, हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दैट इज रिएक्शंस निकालनी है हमारे पास सपोर्ट बी पर, और हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, एक सपोर्ट ए एक सपोर्ट बी, और हमें सिर्फ उसने बोला दैट इज वी नीड टू डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट बी, और आईएलडी भी बनाना है हमें सपोर्ट बी के लिए। तो सबसे पहले सपोर्ट बी पे रिएक्शन के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमने सीखा था वो होता है कि हमारे पास यहाँ पर उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होती है सपोर्ट पे। अब हमारे पास ऑर्डिनेट 1 निकल गया है, अब इस 5 लोड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे इसी के नीचे ऑर्डिनेट दिया हुआ है वो निकालना है हमें, और इस 10 लोड के लिए जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे ऑर्डिनेट है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने ऑर्डिनेट निकालना है तो वो कौन कौन से ऑर्डिनेट हो गए, हमें एक तो निकालना है बिल्कुल 5 के लिए, लेट दिस इज योर y1, एंड हमें निकालना है 10 के लिए, तो दिस इज योर y2। पहले हमें ये y1 एंड y2 की वैल्यू निकालनी है। तो इन y1 और y2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सेम तरीका है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 + 3 + 2 7 मीटर हो गया। तो हम बोल सकते हैं दैट इज हमारे पास यहाँ पर 7 मीटर, 1 परपेंडिकुलर है, 1 इज योर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस इज योर 7, ये 7 है, फिर परपेंडिकुलर y1 है, परपेंडिकुलर है हमारे पास y1 अपॉन बेस, बेस हमारे पास यहाँ से आते कितना है 3 + 2 5 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू मेरे पास जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास y1 की वैल्यू सीधी सीधी हमारे पास कितनी निकल रही है, दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 विल बी 5/7। अब सिमिलरली हम निकालेंगे इसमें y2 के लिए भी सेम तरीका, परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पहले कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 1/7 इक्वल टू, अब हमें y2 निकालना है, y2 अपॉन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, दैट इज 2 मीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा निकाल सकता हूँ y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 2/7। अब मेरा y1 भी निकल चुका है और मेरा y2 भी निकल चुका है। जब मेरा y1 y2 निकल गया है तो अब सीधा हमें पता है ये कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिएक्शन एट सपोर्ट, रिएक्शन एट सपोर्ट, रिएक्शन एट सपोर्ट बी, तो कितना हो जाएगा, जितना लोड है ऊपर से सबसे पहला लोड अगर मैं देखूं तो 5 है और दूसरा 10 है, तो यू कैन से दैट W1 Y1 प्लस W2 Y2। W1 आपके पास है 5 इंटू 5 के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है y1 की वैल्यू कितनी है 5/7, तो 5 इंटू यहाँ पे कितना पुट करेंगे इसमें 5/7, और 5/7 पुट करने के बाद प्लस दूसरा लोड हमारे पास क्या है W2 हमारे पास कितना गिवन है, W2 हमारे पास गिवन है 10 किलो न्यूटन, और उसी के नीचे कितनी हाइट गिवन है y2 गिवन है, तो प्लस 10 किलो न्यूटन और y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2/7। तो जब हमने ये दोनों चीजें पुट कर दी इसके अंदर, तो यहाँ पे 20/7 और यहाँ पे 25/7 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा ये 45/7। आफ्टर 45/7 इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इजिली निकाल लेंगे, रिएक्शन आ जाएगी 6.43 किलो न्यूटन, यही आपका होगा आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस लोड और उसके नीचे वाला ऑर्डिनेट उससे मल्टीप्लाई, लोड और उसके नीचे वाला ऑर्डिनेट उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को करना है ऐड। ऐसे कोई सा भी लोड दिया होगा अगर पॉइंट लोड, तो उस केस में बस उसके ऑर्डिनेट को हमें करना होता है मल्टीप्लाई। तो ऐसे हमारा निकल जाता है
रिएक्शन। ऑर्डिनरी निकालने का तरीका सेम कि जितना परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और कितने ट्रायंगल के बेस कितना दिया हुआ है इसका, दैट इज हमारे पास 7। फिर इस परपेंडिकुलर को लूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग बेस इज 5, और अगर y2 परपेंडिकुलर हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग बेस इज 2 मीटर। तो इस तरह हम सारे केसेस में रिएक्शंस निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।